बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल, और अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मैं आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। बहुत शुक्रिया सर, आज का जो सवाल है वो मेरे जहन में ये है कि पहले भी मैंने एक आध दोस्त से ये सवाल पूछा। मेरा ख्याल है इस पर हमें दो चार दफ़ा तफसील से बात करनी चाहिए मुख्तलिफ़ जगह पर बैठ कर। तो आपके सामने भी मैं ये रखता हूँ कि हम ये कहते रहते हैं कि हमारे ज़माने में आकर गुज़िश्ता ज़मानों के निस्बत जो अदब है वो ज़वाल पज़ीर हो गया जी, और हर ज़माना ही तकरीबन ये रोना रोता रहा। बेशक ऐसे ही जी। लेकिन तारीख़ी इर्तिका में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि मसलन चलें, हम मवाजना मुकाबला तो नहीं करते, लेकिन आप मीर के ज़माने से में देखें तो गालिब के ज़माने में उससे बड़े लोग आ गए। बाद के ज़माने में मतलब मीर के बाद ये तवक्को नहीं की जाती थी कि ऐसा बड़ा शायर भी आएगा जी गालिब आ गया। जी, गालिब के ज़माने में ये तवक्को नहीं की जा सकती कि इससे भी कोई आगे जा सकता है, तो इकबाल जैसा शायर आ गया जी और इकबाल जैसे शायर को गए हुए अभी 100 साल भी नहीं गुजरे। जी। तो हम ये क्यों नहीं इस पर यकीन रखते कि इसके बाद एक उनसे बड़ा शायर आएगा या आ सकता है। जब ज़माना आगे जा रहा है, जब सीखने वाला आदमी जो है उसके पास जहन ज़्यादा ताज़ा है, जब मालूमात ज़्यादा आ गई हैं, जब सीखने के ज़राए नए आ गए हैं, तो ये हम इस पे क्यों मुसिर हैं कि लाजिमन अब का ज़माना या अब के बाद का ज़माना जो है वो पहले वालों से कम दर्जे के शायर प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें और अगर माजरत है, इसमें ये भी ऐड करना चाहिए कि वैसे हम आप आर्ट की शक्लों को देखें, यानी सिर्फ शायरी की बात नहीं है, आर्ट बाकी जो फ़नून हैं वो फ़नून इर्तिका पजीर हैं और अगली मंजिलों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम अदब के बारे में ये क्यों सोचते हैं कि वो पीछे जाएगा या पहले बहुत बेहतर था और अब नहीं है? खुद ये क्लासिकल के लफ्ज़ जो है जनाब, जिसको मैं हमेशगी कहता हूँ, जी, ये ऐसा नहीं है कि उसके बाद जो ज़माने आ रहे हैं वो कोई तनज़्ज़ुल है या इस तरह का, या अस्करी जैसे सोचते थे कि उर्दू में जमूद आ गया है फिर ये कि मर गया था। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा तासुर तो है ना, है बिल्कुल है। अक्सर लोग ये कहते हैं, मसलन मैं जब ये कहता हूँ कि मुझे जदीद गज़ल इक्यारी लगती है तो उसमें ये बात है। अच्छा, ये इसको हम नए इम्कान के तौर पर नए इम्कान के तौर पे इसलिए नहीं देखते कि हमें दूसरे को तस्लीम करना पड़ता। ठीक है। और ये काम ज़मानों से चला आ रहा है। बेटा तो गंदना बने और आप कहावत नहीं। अच्छा, या बेटा तो गंदना बने और आप कहावत नहीं। बैठे तनूर तब आपको जब कर्म करके मीर, कुछ शीर माल सामने, कुछ नान कुछ पनीर। मीरी के अब तो सारे मसाले हैं मुस्तैद। बेटा तो गंदना बने और आप कहा मीर। ये आखिरी जो मिसरा मैंने पढ़ा मुझे सही तरह याद नहीं, इसमें सौदा का कसूर नहीं, ये उनके हक में सौदा ने ये कहा, जी जी, यानी उनके खिलाफ। जी जी। तो अब तो ये रस्मियात जो गज़ल की हैं वो भी उस तरह याद नहीं लोगों को रही। बिल्कुल सही कि सौदा ने मीर के हक में ये कहा, इसका मतलब ये था कि मीर के खिलाफ, मीर के बारे में, मीर के खिलाफ ये कहा, मीर के बारे में ये कहा। हक में का मतलब है बारे में। तो जब उसने एक गज़ल कही कि सौदा तू इस ज़मीन में गज़ल दर गज़ल ही लिख, होना है तुझको मीर से उस्ताद की तरफ। तो मीर ने जवाब दिया, अब मीर है कि तरफ होना मेरा मुश्किल है मीर इस शेर के फन में। यूं ही सौदा कभी होता है सो जाहिल है क्या जाने। उर्दू गज़ल तरक्की की तरफ जा रही है, उस तरफ गामज़न है, और उसका जो तस्वुर जहाँ बिनी है वो वसी तर होता जा रहा है। नए इम्कानात हमारे सामने आ रहे हैं, बेशक वो एक कह रही, लेकिन मज़ामीन का वो तनव्वुर मेरे पास नहीं है जो अब नए लोगों के पास।
वो नई लफ्जियात उस तरह मेरे पास नहीं है जिस तरह नए लोगों के पास। जी जी तो मैं ये समझता हूँ कि ये पुराने लोग, कुरान में सूरह मुनाफिकून भी मौजूद जी। है, पुराने लोगों समेत, बल्कि गालिब के लफ्ज़ों में क्या पहले अहमक नहीं होते होते थे ऐसे। तो ये सवाल ही गलत है कि जी वो गज़ल जो है वो तनज़्ज़ुल का शिकार है या अदब जमूद का शिकार है या मुख्तलिफ जो फ़नून लतीफ़ा हैं। अच्छा, इसके साथ ही फिर ज़िमनी सवाल ये भी बनता है कि अगर हम ये समझते हैं कि वो इर्तिका की तरफ है और अगली मंजिलों की तरफ जा रही है, तो फिर हम उससे ये अगर तवक्को रखेंगे कि वो उसी उसलूब की पैरवी करे, उन्हीं मज़ामीन की पैरवी करे, उसी ज़ुबान की पैरवी करे, उसी सलीके करीने की पैरवी करे जो पिछला था, जी, तो इसका मतलब है फिर तो हम उसे आगे जाने से रोकेंगे नहीं, हम उसको अगर ये कहेंगे कि वो पैरवी करे तो हम उसे रोक रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं। जी हाँ। नए लोगों को नया मुहावरा लाने दीजिए, फ्रेश ईडियम आएगा, जी फिर उसमें से इम्कानात निकलेंगे। मैंने फराज का शेर आपके जी। सामने बतौर मिसाल पढ़ा था, जी अव्वल अव्वल की दोस्ती जी, है, अभी ये गज़ल है कि हो रही है, ऐसे ये नया शेर है। ऐसे ये दोस्त का लफ्ज़ जो है वो जी। नए मानी में आपकी अपनी गज़ल जो है, कौन अच्छा कुछ में कुछ तेरी शबाहत है, जी कौन है तुझसा हू बहू है दोस्त, आपकी जी, अपनी गज़ल। खाक कुर्ती है शहरा, ये शहरा शोप। जी हाँ। अच्छा, तो बुनियादी तौर पर ये बात है कि सारी असनाफ, चाहे मुसव्वरी है, मौसीकी है, मुजस्समा साजी है, ये शायरी है, रक्स है, रक्स है, अफसाना निगारी है, नावल निगारी है, रिपोर्टाज है, कितनी असनाफ, ऐसे फन तामीर में आप देखें और बहुत सारी चीज़ें। आर्काइव्स में आप हाँ। देख लीजिए, आर्कियोलॉजी में आप देख लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी, बशरियात के इल्म में जो नया काम है। हमारा नक्काद असल में इससे आशना नहीं, आर्ट में शामिल करना चाहिए ना चीज़ों। हमारा नक्काद इससे आशना नहीं है कि साइड पर बैठे हुए ये बच्चे जो हैं ये सोचते कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमें ये अपने जहन में रखना चाहिए, गालिब का वो शेर, तू है कि मैं वे सुखन गस्तरान पीशीनी मुबाश बुन करे गालिब के गालिब के दर ज़माने तो तुम्हारे ज़माने में बैठा हुआ है, ज़रा देखो गालिब को भी देखो। अच्छा, फिर मैंने पहले कहा कि जदीद गज़ल, आपसे गुफ्तगू मैंने कहा था कि एक अनीस से शुरू है। मेरे ख्याल में जदीद गज़ल मीर अनीस से शुरू है। क्या उस ज़माने में ये सोचा जा सकता था कि कोई बंदा ये कहे कि जहाँ में ऐब भी हमने किए हुनर की तरह, शहीद इश्क हुए क़ैद से नामवर की तरह, जहाँ में ऐब भी हमने किए हुनर की तरह, अनीस यूँ हुआ हाल जवानी व पीरी, बड़े थे नखल की सूरत गिरे समर की तरह, और क्या कि गिरे समर की तरह, तमाम खल्क़ ख़ाहान आबरू या रब, छुपा मुझे सदफ़े कब्र में गोहर की तरह, अनीस ठेस न लग जाए आप जीनों, चिराग लेके कहाँ सामने हवा के। मुख्तलिफ शेर है ऐसे ही, आपको देखिए, वो जदीद तरीन गज़ल ऐसे ही। अच्छा, लेकिन आज का दौर जुबान की वजह से उनको नया कह रहे हैं, मसलन ऐब हुनर वाली बात तो मीर के यहाँ मौजूद है, वो वहाँ से आ जाती है। जी, अगर आप मैं ज़बान के यही तो मिसाल देना चाह रहा हूँ कि देखिए आप सर, आप कि बली वो के शेर, सवालात दोहरा रहे हैं। आप बली के शेर देखें, मतलब राह मजमून ताज़ा बंद नहीं ता क़यामत खुला है बाबे सुखन, ये आज की जुबान है जी, तो इसमें वो तो अनीस से भी पहले है, मीर से भी पहले है, बेशक, उससे भी पहले है, और उसके यहाँ बहुत से असालीब ऐसे हैं, जी, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे। जी, तो अब की तो देखिए आप, जग हसाई न कर खुदा से डर, आ जुदाई न कर, हाँ खुदा से डर, लेकिन इसमें तो जो आशनाई डर कर है, आशनाई न कर खुदा से डर। अच्छा, आपके कश्मीर में आज भी कश्मीरी ज़बान जो है उसमें सू का लफ्ज़, और वो जब बच्चे उर्दू बोलते थे, ये मैं मकसूद जाफरी साहब के घर की बात कर रहा हूँ, वो बच्चे जब उर्दू अपनी ज़बान बोलते थे और जब ख़ुसूसन पंजाबी में वो मिला के बोलते थे, वो मैं शायद इससे पूछे
ये बात हाँ, सूं, हाँ। जैसे अच्छा, कुछ हाँ, हमारी अब भी हमारी पिछली गली में दिल्ली के लोग रहते हैं। सर, शाहिद उनका नाम है, एक का साजिद नाम है, और उनसे तो मिलते हैं हम, कभी आते जाते हुए तो कहते किस कने जा रहे हैं, कने वक्त रहलत किसी कने घर था, या, मीर साहब। मीर साहब। आज का मुहावरा आज की ज़बान को खुशामदीद कहना है, बिल्कुल ठीक। और बुनियादी तौर पर उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो इक्यारे होने के बावजूद मज़ामीन का तनव्वु उनके पास वक्त के साथ साथ वो भी आ जाएगा जो हम चाहते हैं। अच्छा, हो सकता है कि वो जो जिसे हम इकहरा कह रहे हैं, मतलब चलें एक बेशतर हिस्से में वो शायद वो बात मौजूद हो, लेकिन आगे चलकर जब नया मुहावरा उसमें शामिल होगा, जी वही तो उसमें दबाजत और मानी की जो कसरत है वो भी उसी के अंदर ही पैदा होगी। वही मैंने अर्ज किया कि जब वो आगे बढ़ेंगे, अभी देखें क्या हम जब 18-19 साल के थे तो ऐसा शेर कहते जाहिर ऐसे तो ऐसा तो नहीं है। मैं तो इससे बहुत कम कहता था, जैसे आप जी, 18 साल का बच्चा जी। कहता, वो तो बहुत आगे है। तो 17 साल की उम्र में हल्का अरबाब ज़ौक़ का जॉइंट सेक्रेटरी बनना, या 18 साल की उम्र में, कोई ऐसा वो नहीं, मजाक नहीं था। जी ऐसे ही, यानी उस जमाने के हल्के की उस बात। ज़माने के हल्का अरबाब ज़ौक़ में जिसमें डॉक्टर शान अकबर जैसा आदमी, मुज़फ़्फ़र अली सैयद जैसा आदमी, ज़िया जलंधरी जैसा आदमी, खुर्शीद रिजवी जैसा आदमी, अख्तर हुसैन जाफरी जैसा आदमी जहाँ आता हो। हाँ, और उनकी तो बात फिर आपने तो लिखनी है, उनकी बात लिखनी है आपने, उनकी बात लिखनी है और अगले समझनी है, कार्रवाई में सुनानी है, पेश करनी है, जाहिर। अच्छा, और 7.5 साल कार्रवाई पर एतराज़ ना हो, ये कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। देखिए, अब हमने जो उनकी बातें सुनी उससे हमें ये पता चला कि ये कभी नहीं कहना चाहिए कि ज़बान मर रही है, गज़ल ख़त्म हो गई, नज़्म ख़त्म हो गई, फ़नून लतीफ़ा का बेड़ा गर्क हो गया। क्यों गर्क हो गया? जब के ताज़ा हवा मुझे उधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, और नया ज़माना नई चीज़ें लेकर आया है, बेशक नए आदमी को लेकर आया है, नया जहन लेकर आया है। ये इर्तिका का चलन है कि हर ज़माने में, तो इसलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए उस आदमी का जो इन सारी चीज़ों को समेट कर एक ऐसे बड़े पैकर में हमारे सामने रख दे जी जो इस ज़माने का नुमाइंदा हो। जी। और वो जो अल्लामा वज़ीरुल हसन आबिदी ने कहा है जनाब, कि कारिंदे या हरकारे होते हैं, जी, कुछ जी, लोग एक बड़े शायर, ऐसे ही। तो क्या बता हम उनमें से, और अभी तो इकबाल को गए हुए 100 साल नहीं हुए, तो इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी क्या है? तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत उम्मीद भी दिलाई अपनी बात के ज़रिए और वजाहत के साथ हमें बताया कि इस तरह के मुगालते जो हैं वो रहे हैं, रहेंगे, लेकिन जो अदब और फ़न है वो अपना सफ़र तरक्की की तरफ जारी रहता है। उम्मीद है हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होगी।